कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी डे बाय डे चेंज हो रही है, या फिर ऐसे कह लो कि वहां की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें डे बाय डे स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज हो रही है। वहां के जो आईआरसीसी मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली 3 बिग चेंजेस किए हैं वहां की पॉलिसी में। वो चेंजेस हो सकता है कि एज अ स्टडी परमिट होल्डर या फिर ओपन स्पाउस वर्क परमिट होल्डर आपको भी इम्पैक्ट करे। तो वो 3 चेंजेस क्या है। सबसे पहली चेंज क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग होगी। 35% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कैप किए जाएंगे। सेकेंडली, जो लोग पीपीपी के थ्रू जाते थे उनको कोई वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। एंड थर्ड थिंग इज कि ओपन स्पाउस वर्क परमिट होल्डर्स को आने वाले टाइम में वर्क परमिट उनका बैन किया जाएगा। उनको प्रॉपरली समझते हैं कि कौन लोग उनमें से इम्पैक्ट होंगे पर्टिकुलरली, और क्या एक्चुअल में वर्ड्स हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर की। उनकी ऑडियो को भी मैंने इस वीडियो में अटैच किया, तो इस वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट अपडेट जो हुई है, वो है 2 इयर्स की कैपिंग की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज है कि क्या सभी के सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने वाले 2 सालों के लिए बैन कर दिया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला कि वो आने वाले 2 सालों के लिए किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को नहीं परमिट देंगे। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने जो 2023 में स्टूडेंट्स बुलाए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए, उनका 35% कम वो बुलाएंगे 24 में और उसी के अकॉर्डिंगली 25 में। तो वो सिर्फ कैपिंग कर रहे हैं, मतलब कि लिमिटेशंस कर रहे हैं स्टूडेंट को। उसके पीछे कारण वही है कि रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, हाउसिंग क्राइसिस की प्रॉब्लम है। तो उन सब चीजों को कैटर करने के लिए वो लिमिट लगा रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर। अब सेकंड अपडेट की बात कर लेते हैं, वो है पीपीपी। सबसे पहले तो पीपीपी है क्या? पीपीपी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनका खुद का कैंपस नहीं होता, वो किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट कैंपस में जो है वो स्टडी करवाते हैं और स्टूडेंट्स वहां पे जाके अपना स्टडी परमिट लेके वहां पे अपनी स्टडी करते थे। पहले तो होता था कि उनको वर्क परमिट मिल जाता था, लेकिन अब सितंबर 24 का इंटेक और उसके बाद वाला कोई भी अगर इंटेक होगा, उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट पीपीपी के अंडर आने वाले किसी भी कॉलेज में जाके स्टडी करता है तो उसको कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो वो कौन से पीपीपी के अंडर आने वाले कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। ये सब कॉलेजेस हैं। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी कॉलेज में जा रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको कोई वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। तो ये चीज वैसे अप्लाई कब से हो रही है? सितंबर 24 के इनटेक से। अगर उससे पहले आप वहां पे हो, इस टाइम पे हो, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये अप्लाई होगी सितंबर 24 के इनटेक से। अब जो थर्ड बिग न्यूज है वो है ओपन स्पाउस वर्क परमिट की। अब यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स हैं कि आज के बाद कोई भी ओपन स्पाउस वर्क परमिट नहीं होगा। ये कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि वो आने वाले टाइम में ओपन स्पाउस वर्क परमिट्स में रेगुलेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा इमेच्योर स्टूडेंट्स, या फिर ये बोलो कि एज से कम जो स्टूडेंट्स ओपन स्पाउस वर्क परमिट के थ्रू अपने पार्टनर्स को बुलाते हैं, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, वहां का डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वो एक एज स्पेसिफाई करेंगे। और उसके साथ साथ वो एक प्रोग्राम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लेके वहां पे जाते हैं उनके स्पाउसेस को कोई SWP नहीं मिलेगा। ये आईआरसीसी की लेटेस्ट अपडेट है जिसके अंडर जो है वो डिक्रीज करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसके पीछे कारण सिर्फ यही है, ये आप देख सकते हो कि हाउसिंग की प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स थी, रिसेशन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। इसीलिए वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 इयर्स की कैपिंग की बात की है, जिसके थ्रू वो 35% जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले टाइम में उनको कम बुलाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं पे भी नहीं है कि सभी के सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लग चुका है। बैन नहीं लगा है, वो सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं उनका नंबर ताकि कि इम्पैक्ट ना हो। और ये भी नहीं है कि प्रॉपरली स्टडी परमिट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। स्टडी परमिट्स मिलेंगे लेकिन एक कैपिंग होगी। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनको इस कैपिंग का कोई असर नहीं होने वाला है, और ना ही जो इस टाइम पे स्टडी परमिट होल्डर्स हैं उनके ऊपर इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट होने वाला है। प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो कैपिंग को डिसाइड किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को उस प्रोविंस में आने वाले कॉलेजेस के अंडर अलॉट करना है। ये 2 इयर्स तक ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद वो जो है वो डिसाइड करेंगे जो भी आउटकम्स होंगी 2 इयर्स के बाद कि क्या इस चीज़ को सस्टेन करना है आने वाले ईयर्स में या फिर इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे।
अब यहाँ पे जो सेकंड बिग अपडेट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूंगी वो पीपीपी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट, कि जो कॉलेजेस या जो स्टूडेंट्स आई मीन टू से इन कॉलेजेस में जाएंगे उनको कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब वो कॉलेजेस हैं जैसे कि नॉर्दर्न कॉलेज हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे ऑफर लेटर्स रिवोक हुए थे, बच्चों की फीस मार ली गई थी। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, फेक ऑफर लेटर्स वाला सीन ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को लागू किया गया है। अब जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ यही है कि जो लोग वहाँ पे मास्टर्स डिग्री लेके जा रहे हैं ना, उनको सीधा 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। चाहे उनकी मास्टर्स डिग्री 1 ईयर की हो, 2 इयर्स की हो, उनको सीधा जो है वो 3 इयर्स का मास्टर्स आई मीन टू से कि 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अब बात आ जाती है कि स्पाउसेस को जो ओपन वर्क परमिट मिलने था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंडर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके स्पाउसेस को कोई भी आने वाले टाइम में ओपन वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। तो आप लोग बहुत ध्यान से अपने कॉलेज, अपने कोर्सेज को चूज किए ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। हियर इज ऑडियो फॉर यू पीपल। There is no further growth in the number of international students in Canada for 2024. We are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population. तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि क्या चेंजेस एक्चुअल में किए हैं कनाडा की गवर्नमेंट ने और उनका रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। आपको र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आउटलिस्ट कर दिया गया, जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इस टाइम पे आपके पास ऑफर लेटर भी चाहे क्यों नहीं है इस कॉलेजेस की, तो आप मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत करना कि आने वाले आपके साल बर्बाद हो जाए। और अगर आप लोग ओपन स्पाउस वर्क परमिट का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आपके स्पाउस का जो प्रोग्राम है वो कम से कम ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाला हो, ताकि आपको ओपन स्पाउस वर्क परमिट लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि कि जो लोग आने वाले टाइम में मूव हो रहे हैं उनको कोई भी ऐसी परेशानी वहां पे जाके ना उठानी पड़े, पहले से अवेयर होके चलें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।